हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ का जो चैप्टर है पहला परिमेय संख्या। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसी में जो आपका अभ्यास है 1C, ठीक है, इसी को हम लोग पूरा एकदम से जो जितना भी क्वेश्चन दिया है सभी के सभी हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से और बिना इसको स्किप किए, ठीक है, मतलब बिना भगाए देखिएगा, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। ठीक है, इसमें जो आपका परिमेय संख्या, ये पहला परिमेय संख्या, ये दूसरा परिमेय संख्या, इन दोनों में कौन बड़ा है ये बात हमें बतानी है। ठीक है, देखिए इसका एकदम से बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक, नीचे वाला ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब आप ऐसा इस चीज को समझिए कि ऊपर वाला मान लेते हैं कि ये 4 है। ठीक है, मान क्या है, ये है 4। ठीक है, 4 है और ये 7 है। अब आप ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है जो 4 किलो सेब खरीदता है। ठीक है, 4 किलो सेब खरीदता है और 9 लोगों में बांट देता है। ठीक है, 4 किलो सेब खरीदता है और 9 लोगों में बांट देता है। एक और व्यक्ति है जो 7 किलो सेब खरीदता है और 9 लोगों में बांटता है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें अधिक सेब किसको मिलेगा। तो जिसने 7 किलो सेब खरीदा है और 9 लोगों में बांटा है। ठीक है, तो 7 किलो क्या है, 9 लोगों में बांटा जा रहा है, और यहाँ पर 4 किलो क्या है, ये भी 9 लोगों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें ये ऊपर वाला जितने मतलब इस सेब की संख्या जिसका अधिक होगा उसी को तो अधिक मिलेगा। तो सेब की संख्या यहाँ पर कितना है, 7 किलो है, 9 लोगों में बांटा गया है, तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो हमने बताया ये हमेशा काम नहीं आएगा। जब इसका ये नीचे वाला बराबर रहेगा तभी ये चीज़ आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा चीज़, ये वाला तो बड़ी है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ कि ये वाला जो 4 किलो है ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है जो किसी से पैसा उधार लिया है। ठीक है, फिर 4 किलो सेब खरीदा है और 9 लोगों में बांट दिया है। ठीक है, ये वाला प्लस में है, मतलब कि ये व्यक्ति अपने पास से पैसा लिया है और 7 किलो सेब खरीद करके 9 लोगों में बांट दिया है। ठीक है, तो ये वाला तो पहले ही से उधार लिया है, मतलब ये छोटा है। ठीक है, ये वाला उधार नहीं लिया है तो ये वैसे ही लग रहा है बड़ा है। ठीक है, तो जिसमें माइनस है वो आपका छोटा हो जाएगा, जिसमें माइनस नहीं है वो आपका बड़ा हो जाएगा, बस। ठीक है, तो ये वाला आपका बड़ा है। पहला चीज़ क्लियर हुआ। अब दूसरा में आ जाते हैं। अगर हम माइनस देखें तो माइनस तो दोनों में है। ठीक है, अब जब माइनस दोनों में है अब क्या करें, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो कोई व्यक्ति है जो 3 किलो सेब खरीदा है वो भी उधार लेकर के और 4 लोगों में बांट दिया है। एक व्यक्ति है जो 5 किलो सेब खरीदा है पैसा उधार लेकर के, लेकिन वो 8 लोगों में बांटा है। अब यहाँ पर मामला कन्फ्यूजन होला हो गया, क्योंकि नीचे तो बराबर है नहीं। ठीक है, नीचे वाला बराबर होता तब तो हम इजीली कर देते, लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं है। तब इसका सिंपल एक तरीका है कि 4 से इसमें आप भाग कर दीजिए। ठीक है, 4 से आप भाग कर दीजिए 3 में। ठीक है, माइनस को अभी इग्नोर करिए, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 4 7 28, ये हो जाएगा 28, बचा आपका 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ा लेंगे तो 4 5 20, ये हो जाएगा 20, ये आपका खत्म। ठीक है, तो इसका कितना आया, इसका आया 0.75। ठीक, और माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब इसका भी कर लेते हैं, तो चलिए इसका भी देखिए, तो इसमें भी 8 से 5 में करेंगे, 8 से हम 5 में करेंगे। ठीक है, तो दशमलव अगर 0 बढ़ा लेंगे, 8 पर चलिए, 8 छके 48। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 48, बचा है आपका 2, और दशमलव आगे 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16, आ गया 4। ठीक है, और 0, 8 5 40, 5 40। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। तो इसका कितना आया, इसका आया 0.6 2 और 5, ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो पहला वाला अंक देखेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, 0.75 मतलब 75 है। यहाँ पर कितना, ये 62 है। ठीक है, अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। अब बताइए कि 75 बड़ा है कि 62 बड़ा है, तो आप कहेंगे 75 बड़ा है और हमें बड़ा ही बताना है, तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, बस सारा खेल ये भाग करने वाला है। ठीक है, और ये वाला जो हमने नियम बताया ये वाला, ये आपको तभी काम करेगा जब नीचे वाला दोनों बराबर हो। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि 7 किलो सेब है जो कि 12 लोगों में बांटा जाता है, 5 किलो सेब है जो कि 8 लोगों में बांटा जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या होगा, नीचे वाला तो बराबर है नहीं, तो सिंपल वही चीज़ है, फटाफट भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे, 12 से 7 में भाग करेंगे तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, तो 12 25 60, 12 6 72, 6 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, 12 25 60 करना पड़ेगा 5 बार में, ये 60 कर लीजिए, 10 हो जाएगा, और ये 1 0 और 12 8 96, ये हो जाएगा 96। बस 2 अंक तक ले जाइए, छोड़ दीजिए, 0.58। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसमें आ जाते हैं, तो 8 से आपको 5 में करना है, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 छके 48 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, 8 दूना 16,
तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो ये कितना आया कि माइनस इसमें भी है तो माइनस का ये 0.62। अब 58 बढ़ा कि 62, तो 62 बढ़ा है, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका आप खुदे करिए। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों आपका कट जाएगा। ठीक, तो जब कट जाएगा तो ये आपका क्या है, प्लस में आ जाएगा, ये वाला माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप बता सकते हैं। देखिए ये क्या है, 5 किलो सेब है जो कि 9 लोगों में बांटा जाता है। यहाँ पर 3 किलो सेब है जो कि 13 लोगों में बांटा जाता है। लेकिन ये वाला व्यक्ति क्या है, पैसा उधार लेकर के 5 किलो सेब खरीदा है, क्योंकि माइनस में है ना, तो किसी से पैसा उधार लेकर के 5 किलो सेब खरीदा है, 9 लोगों में बांट रहा है। लेकिन ये वाला जो व्यक्ति है 3 किलो सेब खरीदा है, लेकिन प्लस में है, मतलब अपने पास से ये वाला 3 किलो सेब खरीदा है जो कि 13 लोगों में बांटता है। तो ये क्या है, ये कर्ज में है, ये कर्ज में नहीं है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। बस इतना आसान है। सेम इसका अपोजिट अब इसमें करना है। इसमें कह रहा है कि निन्यानवे 2 परम संख्या में कौन छोटी है, छोटी बताना है। ठीक है, तो छोटी देख लीजिए। इसमें तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, कि इसको आप स्वयं कीजिए। ठीक है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है। ठीक है, छोटा पूछ रहे हैं तो कौन छोटा है ये बताइए। ठीक, ये वाला। चलिए ये चीज़ क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में हो गया। ठीक है, ये दोनों माइनस ऊपर नीचे कट गया तो दोनों प्लस में हो गया। 6 किलो सेब खरीदा जाता है, 11 लोगों में बांटा जाता है। 7 किलो सेब खरीदा जाता है, 11 ही लोगों में बांटा जाता है। ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों प्लस में, मतलब अपने पास से दोनों खरीद के ला रहे हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में कौन छोटा होगा ये आप बताइए। ठीक है ना, ये वाला आप कमेंट कीजिए। जैसे हमने बताया सेम उसी तरीके, जैसे ये उसी तरीके से ये। ठीक, 6 ही किलो सेब है, 11 लोगों में बांटा जाता है। 7 किलो सेब है, 11 ही लोगों में बांटा जाता है। कौन इसमें छोटा है ये बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 16 बटे में माइनस का 7 है। ठीक, 16 किलो सेब खरीदा जाता है और 7 लोगों में बांटा जाता है। लेकिन ये जो भी खरीदा है इसका मामला माइनस में है, मतलब कि कर्ज लेकर के खरीदा है। ठीक है, यहाँ पर 3 किलो सेब है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 3 किलो सेब है, 1 ही लोग को दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कौन बड़ा है, तो ये तो माइनस में है। ठीक है, तो ये कर्ज लेकर के, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ये वाला प्लस में, ये बड़ा हो जाएगा। सिंपल है। इसमें देखिए 4 किलो सेब है, 3 लोगों में बांटा जाता है। 8 किलो सेब है, 9 लोगों में बांटा जाता है। अब इसमें कैसे क्या करेंगे, तो सिंपल है, जब ना समझ में आए कुछ भी तो इससे इसमें भाग कर दीजिए, इससे इसमें भाग कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग कर देंगे 4 में। ठीक है, तो 3 एक नाम 3 हो जाएगा, बचा 1 दशमलव लगाइए और 0 बढ़ाइए, 3 तरीका 9, यहाँ हो जाएगा 9, 1 कर लीजिए, 0 लगाइए, फिर 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 9। तो इसका आया 1.33। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसका देखिए 9 से करना है 8 में, तो 9 से हमें 8 में करना है। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72। ठीक है, बचा आपका 8 और 0 लगा दें, 9 8 72। तो ये कितना आ रहा है, 0.88, ये इतना आ रहा है। ठीक है, दोनों माइनस में है। तो इसमें देखिए छोटा कौन है, 1.33 और 0.88, तो ये वाला छोटा है, ये वाला आपका छोटा है। ठीक, हो गया, दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरा और चौथा देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, तीसरा में 4 प्रश्न दिया हुआ है, क ख ग और घ। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा में देखिए यहाँ पर हेडिंग और भी बहुत सारा था। ठीक है, जिसको हमने थोड़ा सा ही लिख लिया, क्योंकि देखिए इसमें से क्वेश्चन को हल करना है और 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया, इसी में से कौन सही है ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको, सिंपल तरीका क्या है, कह रहे कि परमेय संख्या माइनस का 4/18 के समतुल्य संख्या है। ठीक है, समतुल्य का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या, ताकि जब इसको हम काटें, ठीक है, जब इसको हम काटें तो कुछ ना कुछ तो ही करेगा, तो उसी संख्या के बराबर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, कैसे हमने कह दिया, देखिए क्या है, माइनस का 4/18, माइनस का 4/18, यही चीज़ है ना। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 9 18। ठीक है, अब ये नहीं काट सकता, काटेगा तो दशमलव में जाएगा, तो नहीं काटेंगे, तो माइनस है ना, तो माइनस का 2 और बटे में 9, ये चीज़ है। ठीक है, अब ये वाला चीज़ देख लेंगे इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन ये प्लस में है, यहाँ पर है माइनस में। ठीक है, हालांकि माइनस नीचे लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऊपर लगे या फिर नीचे लगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला सही है, सिंपल है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या कौन है। ठीक है, 3/5 से भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 4/10 है। ठीक है, 4/10 है, तो अगर आप यहाँ पर 4 किलो सेब है जिसको 10 लोगों में बांटना है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर ये तो माइनस में है, ये तो वैसे ही छोटा है। ठीक है, माइनस में मतलब छोटा है,
और ये वाला क्या है, 6 किलो सेब है, 10 लोगों में बांटना है। और यहाँ पर क्या है, 7 किलो सेब है जो इसको हमें 10 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो अगर हम इसको काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10, ये इतना आएगा, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे इसको तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/5 आएगा। 3/5 से बड़ा होना चाहिए ना, ये वाला तो मान लीजिए सबसे पहले छोटा है, तो इसको अगर हम काटेंगे ऐसे तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2/5 आ रहा है, ठीक है। 2 किलो सेब है, 5 लोगों में बांटना है, ठीक है। ये तो क्या है, सेब 1 किलो कम है ना इससे। 3 किलो सेब है जो कि 5 लोगों में बांटा जा रहा है, तो पहला में हमें क्या मिला है, 2 किलो सेब जो कि 5 लोगों में बांटा जा रहा है, तो ये वाला छोटा है। ये माइनस में है तो वैसे ही छोटा है। ये वाला जब इसको हमने काटा तो 3/5 आ रहा है, तो ये तो बराबर हो जाएगा, ये भी नहीं है, तो बचा एक ही ये वाला, तो यही वाला सही हो जाएगा। चलिए अब ग नंबर में देखिए, इसमें कह रहा है कि परमेय संख्या 9/4 से छोटी परमेय संख्या कौन है, ठीक है। 9/4 से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इधर से, तो ये वाला प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। जो माइनस में है वो क्या है, वो छोटा होता है हमेशा। ये आपका प्लस में है, इससे छोटा हमें चाहिए, तो जो माइनस में है वही छोटा हो जाएगा, बस सिंपल है। इसमें कह रहे हैं कि परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या क्या है, ठीक है। ये बात हमें बतानी है। तो 0/5, ठीक है। तो 0 में आप चाहें जिस चीज़ से आप भाग करिए, ठीक है, उसका मान हमेशा 0 ही आएगा, केवल 0, ठीक है, अनंत नहीं, 0 आएगा, ठीक। अब 0 का क्या मतलब होता है, ना माइनस में है और ना ही प्लस में है, ठीक है ना। 0 का मतलब होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आप माइनस में है और ना ही आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। ना आप कर्ज में है, ना ही आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। 0 ये कहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें कौन है, तो ये माइनस में चला गया है। हमें क्या बताना है, हमें बड़ी संख्या बतानी है, ठीक। तो ये माइनस में चला गया, इसको छोड़िए। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो कितना आया, ये 2/7 आया है। तो ये क्या है, ये माइनस में तो है नहीं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चौथा देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, और 5, ठीक। तो 4 में कह रहा है कि खाली स्थान भरना है, ठीक है। ये वाला चिन्ह देखिए, इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। हमने डायरेक्ट जो मेन चीज़ है वो हमने लिख दिया कि खाली स्थान भरिए, ठीक है। खाली स्थान में क्या भरना है, यही वाला चिन्ह को भरना है, ठीक है। तो देखिए, जो बड़ा होगा उसके तरफ ये खुला हुआ मुंह होता है, ठीक है, और जो छोटा होता है उसके तरफ ये वाला नुकीला होता है, ठीक है, नुकीला ये वाला, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें हमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो माइनस में होता है वो छोटा है, ठीक है, ये प्लस में है, ये बड़ा है, तो सिंपल हो गया, क्लियर, ठीक। इसमें अब देखिए दोनों माइनस में है, ठीक है। जब दोनों माइनस में है तो इसमें हम देखेंगे, तो जब ना समझ में तो सिंपल आपको भाग कर देना, ठीक है। 5 से 4 में भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से आपको 4 में जब भाग करेंगे, 0.0 लगाएंगे, 5 8 40, ये 40 आ गया, ठीक है। तो इसका कितना आया कि 0.8 आया। अब इसका कितना आ जाएगा, तो 7 से 5 में करना है, तो 0 लगाइए, दशमलव कर लीजिए, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 0.7 आया, ठीक। ये 8 है, मतलब ये वाला बड़ा है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये माइनस में है, ठीक है, चाहे जितना बड़ा हो लेकिन माइनस में है। ये वाला आपका क्या है, प्लस में है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, 9 किलो सेब है, 10 लोगों में बांटा जाता है। 8 किलो सेब है और 9 लोगों में बांटा जाता है। कैसे करेंगे, जब ना समझ में आए तो 10 से आप भाग कर दीजिएगा 9 में, ठीक है। तो दशमलव लगाइए 0, तो 10 9 90, ये आया। उसके बाद 9 से भाग कर दीजिएगा 8 में, दशमलव और ये 0 कर लीजिए, ठीक है। तो 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 बचा है 8, ठीक है। उसके बाद से आपका अब 0 लग जाएगा, फिर 8 9 72, तो ये कितना आ रहा है, ये 9 पर ख़त्म हो जा रहा है, और ये कितना आ जाए 99 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, बस खत्म हो गया कहानी, आसान है। अब आ जाइए यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में तब होगा जब छोटा हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर छोटा है, अब उसको बढ़ते क्रम में लिखने का क्या मतलब है कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद से फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब ना बढ़ते क्रम में होगा। तो यहाँ पर हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इससे तो पहले ये कट जाएगा, ठीक। तो या तो आप सभी का भाग करके और इस तरीके से दशमलव में लिख लीजिए, ठीक है। तो साइड में हम भाग करके दिखाते हैं, जैसे 5 से 3 में भाग करिए, 5 से 3 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लीजिए, 5 6 के 30, तो इसका कितना आया, 0.6 आया, ठीक। अब इसका करते हैं, तो 10 से 7 में,
10 से 7 में करना है, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 10 सत्ते 70, तो इसका कितना है 0.7 आया, ठीक है। और ये भी माइनस में है तो माइनस भी लगाते चलेंगे। 15 से 8 में, 15 से 8 में, ठीक है, दशमलव 0 हो गया, 15 पचे 75, 75 फिर आ जाएगा 5, ठीक है, और 0, तो 15 तिया 45, तो ये हो जाए कितना माइनस में 0.53। अब ये 30 से 17 में, 30 से 17 तो दशमलव लगा करके 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 3 छके 18 ज़्यादा हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 बार में 15 और 0 लगा लेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। और 3 सत्ते 21, 3 छके 18, 180, ठीक है। तो कितना आया, 2 अंक तक ले जाइए बस बहुत है, और ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये 0.5 और 6। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा कौन कैसे है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 5 और 3, ठीक है। इस 7 के पीछे कुछ नहीं मतलब 0 है, ठीक है, 0 आप चाहें जितना लगा सकते हैं। तो ये 70 है, ये वाला आपका 53 कौन है, ये 6 है, ठीक है, प्लस में है ना, तो ये वाला, तो 3 बटे में हो जाएगा 5, उसके बाद से ये लास्ट बचा है, तो 17 बटे में हो जाएगा 30, और ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक, इस तरीके से कर देना है, ठीक है। हालांकि ये घेरा हमने कर दिया, घेरा नहीं करना है आपको, इस तरीके से ये लिख लेना है, उसके बाद से छांट करके इसमें से बता देना कि कौन कितना बड़ा है, बस हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और बचा जिसको हमें बताना है कि अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में कैसे लिखना है, वो चीज़ आपको हम बताएं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परम संख्या को अवरोही क्रम में लिखे, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। घटेगा कब, जब अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा तो उससे थोड़ा घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, ठीक है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाता है, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो सिंपल इसमें भी वही काम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हम भाग कर देंगे 7 से 4 में, 7 से 4 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगाइए 0, 7 बचे 35, ये हो जाएगा 35 बचा है आपका 5, और 0 बैठाइए, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो कितना आया 0.57 आ गया, ठीक। अब इसका 6 से 5 में, 6 से 5 में करिए, तो 6 यहाँ 0 कर लीजिए, दशमलव लगाइए, तो 6 8 48, ये हो जाएगा 48, 2 बचा, 0 लगा लेंगे, 6 3 18, तो ये कितना आया कि 0.83 आया, लेकिन ये माइनस में है, माइनस लगा देंगे। फिर इसमें इससे तो आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12 से 3 में कर देते हैं, 12 से 3 में कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 बैठाइए, ठीक है। तो 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24 बचा आपका 6, 0 12 पचे 60, तो ये आपका 0.25, फिर 24 से इसमें कर देना है, ठीक है। 24 से 11 में, ठीक है, तो दशमलव लगाइए, 0 बैठाइए, ठीक है। 20 पच्चे 100, 4 पचे 20, 120 ज़्यादा हो जा रहा है, 4 से करिए, तो 20, 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 10 14 बचेगा, तो फिर 0 लगा लीजिए, तो 4 सत्ते 28, 2 सत्ते 14, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में करिए, तो 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12, 2 14, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 6 बार में कीजिए, ठीक है, तो 45 आ जाएगा। तो 0.45 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा अपने हिसाब से, भाग करना तो सबको आता है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। चलिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए इसमें तो ये 57 है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, उसके बाद से ये, तो सबसे बड़ा है ये वाला, तो सबसे बड़ा है मतलब कि ये 4/7, ठीक। उसके बाद से कौन रहेगा, ये वाला है ना, तो ये 3/12, अब इसके बाद से ये 83 और ये वाला 45, ठीक है। तो माइनस में है, ठीक, माइनस में है, जो जितना बड़ा है उसका मतलब होता है कि वो उतना ही छोटा है, ठीक है। माइनस में अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति 10 रुपया उधार लेता है, कोई व्यक्ति 100 रुपये उधार लेता है, तो क्या 100 वाला बड़ा होगा, नहीं, वो तो 100 और 100 माइनस में है, और जो कम लिया है वो क्या है, थोड़ा सा माइनस में है, ठीक है। तो इसलिए जिसका माइनस में है और जिसका जितना बड़ा है ये उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला आपको कितना हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11/24, वो भी माइनस का, फिर इसके बाद से ये वाला माइनस का, ये 5/6, और ये सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये और वही क्रम निकल गया।
तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो दक्षता अभ्यास है उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।